बाग है, ऐसे मेवा नहीं खाई जाएगी। बाग की शादी हो जाए, शादी करने के बाद उसके बाद में ही मेवा खाना या बाजार ले जाना अच्छा लगेगा। क्या महाराज? बड़ा रहो। ये कुंवारे बाग की मेवा खा लेंगे तो जैसे क्या होगा? ऐसा है, कुंवारे बाग की मेवा खाना हाँ महाराज ठीक नहीं है राजन, इसलिए जो है इसकी शादी रचा लो, उसके बाद में खाओ, बाजार में बेच रखो। तो महाराज ऐसा काम करो हाँ कि अगर ब्याह वगैरह को कल कर रहे हो हाँ तो आज करो, बिल्कुल। आज कर रहे हो तो अबे हाल करो, अभी हाल ही करो, ब्याह करो। बिल्कुल। दादा हाँ भाई। बाबा जी आज राजा बाग की शादी करके जीवनार करते हो, कैसे करते, क्या क्या करते राजा? और राजा ब्राह्मण लय बुलवाए, राजा ब्राह्मण लय बुलवाए, सब जीवनार कराई गई जी। और एक एक कौए राजा एक बछड़ा, और ब्राह्मण तेरा दानवी, और एक का मोहर राजा 25 रुपया, और गरीबन कर रहो दानवी। अरे भैया भैया खुशी है बाग में हमारा, अरे राजा रानी खुशब है भारी, और बागन में भाई जीवनार। आज महाराज जी बागों में जीवनार हुई है, राजा रानी बड़े खुश हैं। अरे महाराज जी हारमोनियम बात जाओ, और बड़े सब लोग खुश हैं कि भाई बाग की शादी हुई, राजा भी खुश है कि चलो हमारा आगे के लिए वंश बढ़ेगा, जो प्रभु ने बताया वही हमने किया। तो राजा सोचा चलो क्यों ना बाग की सैर हो जाए, तो राजा आंखिन पे पट्टी बांध के सैर करने के लिए चले, लेकिन शुक्र शनिचर पीछे ही पड़े उनके। वो कह रहे हैं कि किसी तरह बैठना तो है इसके सर पे, क्योंकि सातों जन्म तक संतान ही है, जो आदमी इतना दान पुण्य कर रहा है तो उसको संतान तो प्रभु देनी पड़ेगी। तो शुक्र शनिचर तैयार है। शुक्र शनिचर कहने लगे कि महाराज आप घोड़ा पे बैठ के अपने बाग की तैयारी कर रहे हो, सैर कर रहे हो अपने बाग की, पैदल करो, आगे खोल लो। राजा के दिमाग में बैठ गई, सही कह रहे यार, बाग हमारा, पैसा हमारा लगा, हम पट्टी का बहाने हम तो आगे खोल के सैर करेंगे। राजा ने क्या किया मालिक साहब, दादा एकदम जड़ा को बात ठीक, और आगिन पट्टी खोल के राजा ने आखिन पट्टी खोल की राजा बागत कर
और सूखी सब फुलवारी है, और सूखी सब फुलवारी है, जाको सूखो नौलखा बादरी। बढ़ते हैं तो क्या है, आगे कुआं बना है, उसमें अमृत बना है। जैसे ही राजा की नजर कुआं पे पड़ी तो क्या हुआ लगरची दादा, अरे कुआं टाके मरुए फट गए। जब खारो हुई गोली रही, जब राजा ने ये देखा कि आज हमारी नजर से बाघ सूख गया, कुटा के पानी जहर हो गए, अब जी कर क्या करेंगे, हम मरना पसंद करेंगे। राजा मरने के लिए चल देते हैं, और कुआं की पार पर खड़े जैसे कूदने तैयार हुए तो रानी ने भुजा पकड़ ली। महाराज, महाराज, राजा कहते रानी पकड़ो ना, अब हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसी क्या बात है रानी? राजा, हाँ रानी, अरे तुम तो मरियो बाद में, सजना तुम तो मरियो बाद में, पहली मोको दे दो मोतरी। राजा कहने लगा चलो रानी नहीं मरते हैं, लेकिन अब हम रहेंगे नहीं, अब हम रानी राज त्याग देंगे। राजा कहते हैं महारानी अब हम जोगी बनेंगे, अब हम तुम्हारी राज्य में नहीं रहेंगे। ओ रानी, अरे हम तो जोगी है गए, अरे हम तो जोगी है चले, तू जाने तेरो राजुरी। सैया, अरे सैया जोगी बनो, हम जोगिन बने सैया। सैया जोगी बनो, हम जोगिन बने, सजना मानो मेरी बात, बलमा मानो मेरी बात, अरे जोगिन बनाई की संग ले चलियो, बलमा मान लो मेरी बात, अरे
कहती है कि महाराज आकर आप जोगी बन चुके हो तो हमें जोगिन बना ले, हमें संगा लगा ले, हम अकेली राज्य में कहा करेंगे। रानी का कहने लगी, लेकिन रानी ने ये कहा, रानी कहने लगी कि स्वामी हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो रानी कहने लगी कि स्वामी के घर नहीं रह पाऊंगी, अरे के घर नहीं रह पाऊंगी, बन को संग चलूंगी। संग चलूंगी स्वामी घर नहीं। अरे तुम मेरे नाथ सजब सुखी देवा, तुम मेरे नाथ सजब सुखी देवा, हर दम करूं तुम्हारी सेवा। मोहे भावे महिल अटारी, पत संग बिचरू विपन मझारी, में विपन मझारी। दैया जोग में बन जाऊंगी, बन को संग चलूंगी, जोग में बन जाऊंगी, सदा चलूंगी, जोग में बन जाऊंगी। कहने लगी रानी के स्वामी तुम्हारे बगैर हम एक पल नहीं रह सकती। राजा ने बहुत समझाया कि देखो तुम वन में जाने के लायक नहीं हो, फिर भी नहीं मानती है तो साथ में चलो। साथ में जब चल देती है तो चलते चलते एक जंगल में पहुंची रानी और राजा। अरे शिवबीर भैया ने 51 रुपया आज सभा में हमें देते दहाए। और जय नंगर के रहने वाले यहाँ के हैं जो मरद मलखा। और मेलोर मान सभा
माता ने अपनी हद ठान ली कि हमें जोगन बना लो, साथ में ही चलने के, हमें साथ में ले चलिए। और माता कहने लगी है, दादा पकड़ लेना। हाँ महाराज। अरे महल के पीछे ला सैया मंदिर तो बनो है, भाई मंदिर में सजना जोगत रमैयो। भजन करो मेरे सजना, संग में जोग न हमें तो बनैयो। और भैया दादा ध्यान तो बिसर ना जाए, और राजा सोची दिल पले में, सरदारो ध्यान तो बिसर ना जाए, और राजा सोची मन पले में, कैसे देवी नार बिसरा। राजा सोचते कैसे नार से हम अलग हो पाए, अगर नारी साथ रही तो हम भजन भाव नहीं कर पाएंगे। अच्छा महाराज। राजा ने महलों के पीछे 2-3 दिन 4 दिन भजन किया। हाँ, माता ने क्या किया, 1-2 दिन सेवा करी, तीसरे दिन नहा धोकर 16 श्रृंगार करके राजा के पास पहुंच गई। राजा ने सोचा इस हिसाब से हमारा भजन नहीं हो पाएगा और हमें फल नहीं मिल पाएगा, इससे अच्छा तो यही है कि हमें कहीं बाहर जाना ही चाहिए। तो राजा कहने लगे कि ऐसा करो रानी, तुम हट पीछे पड़ी हो, हम तुम्हें साथ लेकर चलें, दोनों लोग चलते साथ में, तुम हमें 1 लोटा नीर का ले दो और हम पीकर सो दोनों लोग साथ में चलते। रानी चली जाती है पानी लेने के लिए। इधर राजा क्या करते हैं मेरे भैया? क्या करते भैया? राजा चल देते तपस्या करने के लिए दादा। और कैसे चलते सुनो, हाँ, और मोह माया सब छोड़ की राजाली, की गई गाँव के लड़ी। राजा एक बनन गो, राजा दूजो बनन गो, एक बनन गो राजा तीजो बनन गो, एक बनन गो राजा तीजो बनन गो, हर एक बनन गो जाने तीजो बनन गो, तिसरी की कहलई के लड़ी। राजा तिसरे बन गए आए, एक मैया बाछला नीर ले आई। राजा तिसरे बन गए आए और मैया बाछला नीर ले आई। पे गए पिया भरतारा, मेरे भक्तों इधर राजा चले जाते हो, माता महलों से नीर लेकर आती, देखती राजा नहीं है। मैया व्याकुल उठती है,
और कहती है कि सजन अगर ऐसा ही करना था तो खुल के बता देते, धोखा जाके क्यों चले गए भाई? अब हम तुम्हें कहाँ ढूंढें, कहाँ परखें? लेकिन माता ने प्रण किया कि हम बिना तुम आए अकेले नहीं, चाहे तुम गए तो हम जे बेहद। माता भी चल देती है, तीसरे वन में जाकर राजा को ढूंढ भी लेती है। और ढूंढ लेती, जैसे राजा ने देखा, रानी तुम यहाँ इतनी रात को? बोली महाराज तुम चले आए तो हम क्यों नहीं आ सकते? भाई हम भी चले आए। राजा ने कही देखो रानी, बेहड़ है, बियाबान जंगल है, शेर चीता शेर भगल दुनिया घूम रहे भाई, तो ऐसा करो आप सो जाओ, हम आपका पहरा देंगे। राजा रानी ने कही नहीं, एक मिनट, रानी ने कही कि राजा ऐसे नहीं हम सोए, तो आओ कचू भरोसा। अब छोड़े आए तुम हमें पानी के चक्कर में, अब कि फिर तुम सोए के चक्कर में छोड़ जाओ हमें। हाँ बोलो बेटे। राजा हाँ अगर हम बनजान सोन लगे तो कोई अगर राजा यहाँ से निकलो तो जाके है ये हरामजादी सोई रही, हाँ। और राजा पहरा लगवाए रही। गलत तो राजा तुम सो जाओ और हम पहरा लगाए रही। अरे तो हम कैसे सो जाए? तुम सो जा राजा। जिसकी पत्नी पहरा लगाए और राजा सोए, अच्छी बात है। तो राजा हम तुम्हारी सेवा में रहेंगे राजा। नहीं सेवा बात ही बात, सेवा करियो। अब तुम 3 जंगल पार करके हारी थकी हो, अब सो जा तो क्या हुआ भैया? हाँ राजा। रानी कहने लगी शर्त है कि ऐसे सोएंगे। बताओ महाराज। तो कैसे सोओगे राजा? दादा और आज तक की उंगलिया सैया और मुखा में दबाई ले। अरे हाथ तक की उंगलिया सैया मुखा में दबाई ले, सिरहाने धारी ले पाई दी। और कमर को भेटा सैया कमर में बांध ले, तब में बांध ले, तब हम जाबी सोएंगी। राजा मान गो सबरी बात, गुरुदेव मान गो पूरी बात। हाँ हाँ भाई। और कमर को भेजा बन कमर में बांधो। और ललिया सोई गई पाए पछारे। मेरे भक्त रानी हारी थकी 3 जंगलों से भटती हुई तो हारी थकी रानी सो जाती है, लेकिन राजा को नींद नहीं आती है। राजा ने सोचा बताओ घर से 3 जंगल पार करके यहाँ चली आई, अगर ये साथ रही तो हमारा भजन नहीं हो पाएगा राजा। राजा ने दिमाग लगाया किसी तरह से रानी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो क्या किया उसने मेरे भक्तों? क्या हुआ महाराज? दादा और लइए हाथ कटारी छोक दुपट्टा के काटे। अरे लइए हाथ कटारी छोक दुपट्टा के काटे, और लइए उंगलिया निकाल के मुख चाकू की बेटी। मिट्टी को लगायो और लखराली को रूप ऊपर दिल में घबरायो।
अखियन भरी गौनीर मेरे भैया अखियन भरी गौनीर आरे सात परी की प्राण न प्यारी सात परी की प्राण न प्यारी राजा छोड़ के भाव अधीरा मेरे नौजवानों आज राजा रानी को कटारी निकाल के छोक काट देता है, बेंटी निकाल वो उंगली निकाल के बेंटी लगा देता है, भुजा हटा के मिट्टी का ढेर लगा देता है और रानी की तरफ देखता है तो राजा के आंखों में आंसू आ जाते कि आज हम सात परी को छोड़कर और हम जा रहे हैं। अरे भगवान तूने हमें ऐसी मुसीबत दी कि जिस शादी के वक्त हमने वचन दिए थे और उसको हम छोड़कर जा रहे हैं। क्या हुआ मेरे भक्तों? तो रानी रोने लगी। राजा जब चले जाते हैं, जब रानी रोने लगती है और राजा जी चले जाते हैं तो फिर राज छोड़ करके तो रानी कैसे रोती है? कैसे रोती है भैया? हेलो, हाँ, राजा चले जाते हैं। इधर क्या हुआ मेरे नौजवानों? दादा और भैया और भाइयों प्यारी फाटी अरे भोर भाइयों प्यारी फाटी मुलगाली लगाई दई बागरी दादा और दादा हो आयो मैया जगी। 4 बजे मैया की आँख खुल जाती है। क्या हुआ मेरे भैया? अरे भोर भाइयों मैया जगी। चल सजना देखे नायरी जैसे ही माता जगती है देखती है कि कटारी से फेंटा कटा हुआ है, सर से ढेल लगा हुआ है। माता समझ गई कि छलिया छल देकर चला गया। आज मैया विलाप करती है कि अरे आदमी तेरे लिए हमने घर द्वार छोड़ा, राजधानी छोड़ दी, तेरे लिए सब कुछ किया, आज तुम्हें बियाबान जंगल में छोड़ के चला गया। तो कैसे दादा? अरे मैया रोई रही अले अले भाती और सड़क के बाल जने हाथ न नोच ले। सात परी के सजन का मोहे के सो दियो। मेरे सात परी के सजन तका मोहे के सो दियो। मंडप के नीचे बैठ बल मतुल बादो कियो। विलाप कर रही, क्या हालत है मैया की? अरे जैसे कपिला काय बलि में आए सिंगल घेरी
और तेसी दीनानाथ दशा भाई मेरी। कपिल हकाए बली में आए सिंगर घेरी। अरे जैसे कबूला गाय सिंगन घेरी। और तेसी दीनानाथ दशा भाई मेरी। अरे जैसे नाथ दशा भाई मेरी। जैसे नाथ दशा भाई मेरी। सुन लीजो गोरखनाथ शरण लाई तेरी। सुन लीजो गोरखनाथ शरण लाई तेरी। सुन लीजो गोरखनाथ शरण लाई तेरी। और सच्चे दरबार की जय हो। आज माता बहुत बुरी तरह रोती है मेरे भक्तों। कोई अपना नहीं दिखा रहा बियाबान जंगल में, कोई धीर बनाने वाला नहीं है। अकेली थी महाराज, मैया अकेली थी बनी में। और वहां कौन था? अच्छा महाराज, और वह राजा तो चले ही गए थे भाई। तो महाराज और तो कोई है चीता शेर जानवर कुछ तो वे तो सब ही हटे भाई, वे तो मैया सब अकेली हटे, है। लेकिन बेका सहपाठी थो, बेका दुख बटाई लेते, वे तो मैया को हजम कर जाते। अच्छा महाराज, हुन कोई को पहरा लगो ये। जब माता रोती है रिंकू, हाँ हाँ महाराज। अब आज पहुंची है गोरख गुरु के कान में। हाँ हाँ और गुरु जी कहते हैं देखो जन्म करने बहुत जल्दी भाइयों को जल्दी पड़ी है। हाँ हाँ महाराज। कायदे से कायदे से रहो। नहीं, आराम से करो, आराम भैया से। लीला में कोई गड़बड़ी में बताओ, अच्छी ना लगे तो बताओ। 4 बजे जन्म होगा भाई, टाइम होता है उसका। हैं? तो गुरु जी के कान में आवाज जाती है और गुरु जी कहते हो अगर चेला, हाँ 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 हमारा, कि जाओ चेला देखो कौन सी मैया रोई रही है, चले जाओ। पहले की महाराज रात में हम कहाँ बजा शंखनी डंखनी को रोतो है, तुम तो बैठे ढूंढ रहा हमें चबाई जो खम खाई में खा लिया कोई हमें। हाँ सही कह रहे महाराज, कोई डर नहीं भाई बनी में। अरे डाइन कहाँ धरी, चले तो जाओ, कोई दुखियारी है रोई रही है। हाँ महाराज, ऐसा अकेले नहीं जाए, का मारे को डान भाई वो खाए लो, तुम तो यहीं बैठे रहो, तुम देखते हो चेला और मिल जाए। अरे गुरु पे भरोसा करो अगरनाथ और चले जाओ। तो महाराज काऊ को संग भेज दे। अब संगत किन्हें पब्लिक को भेजे, तुम जाओ भेष बदल के चले जाइए। तो महाराज जाने ही पड़ेगा का? जाने पा रही है तो ठीक है महाराज। आज अगरनाथ चेला रूप बदल लेते हैं और आते हैं मैया ढूंढ बाल फाले से पकड़ के। हाँ महाराज। मैया उन्हें ही पकड़ ले कि तू ही ने हमारे आदमी खा लो महाराज, यही नहीं खा लो महाराज। हाँ। लेकिन अगरनाथ खुद डरे डरे से बोली माता दूर में बात करो तो ढिगन मत जा, हम वैसे डराए रहे। तो बातचीत होते होते जब अगरनाथ को सच्चाई पता लगी कि ये माता बादशिल हैं, तो असली रूप में आए। हाँ महाराज। और माता ने पहचाना कि हाँ ये अगरनाथ हैं। तो अगरनाथ उन्हें अकल बताते कि माता रोने से कुछ नहीं होता है, हाँ महाराज। घर जा और गुरु गोरखनाथ की दीपक जला, मतलब ज्योति जगाए। बिल्कुल जोत जलाओ। तो महाराज महलन में जाए, महलन में। बिल्कुल महलन में जाइए आप। अच्छा महाराज। और गोरखनाथ का दिया जलाओ। जिस दिन गोरखनाथ आएंगे हाँ महाराज। आपका बाग हरा भरा हो जाएगा, समझ लेना गोरख बाबा तुम्हारे बाग में आ चुके हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। महाराज हाँ एक मेरी लालसा और लगी महाराज। बताओ। महाराज मेरे पति जिन्हें कहाँ चले गए, हम पति मेरे नहीं देखने मिले, एक दफा दिखाए दे जाए तो महान कृपा होगी महाराज। अब देखो हम हैं चेला, हाँ महाराज। जब तक गुरु से भेंटा नहीं होए हाँ तब महाराज। तक पति से मिलना नहीं होए। अच्छा महाराज। गुरु से भेंटा होते ही पति मिली है, संतान मिली है, बाग हरे हुए, अच्छा सब महाराज। व्यवस्थाएं तुम्हारी पहले जैसी हुई थी। अच्छे महाराज। पास शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ के चरणों में ध्यान लगा लो और उनका दीपक जलाओ और उनकी याद करो। जब भी आएंगे सब व्यवस्थाएं आपकी बन जाए। अच्छा महाराज। तो मेरे भक्तों माता बादशिल अगरनाथ की बात मानकर हाँ आ महाराज। जाती हैं
उधर ओगरनाथ अपने गुरु के पास चल जाते। अच्छा महाराज। अब गुरु गोरखनाथ की कथा चालू होती कि गोरखनाथ जी अपने शिष्यों के साथ समाधि भी लीन है। हाँ महाराज। तो बाबा जी ने कहा चलो बहुत दिन हो गए यहाँ रुके रुके, अब आगे बढ़ना चाहिए। दादा तो महाराज कहाँ चले हो गुरु जी? हस्तिनापुर चलेंगे चेला, पहले हस्तिनापुर चेताएंगे, उसके अच्छा। बाद में आगे हम बढ़ेंगे। अच्छे महाराज। तो हमने एक सुनी महाराज वहाँ की बात हाँ कि वहाँ पे मैया कुंती और रहते हैं। हाँ वही हस्तिनापुर है, उन्हीं को राज है महाराज। उन्हीं का राज है, उन्हीं तो के महाराज उनके 5 अवतारी हाँ। पांडवा हैं। हाँ हाँ तब एक हमने ज्यादा आरामी सुनो है। हाँ हाँ बाइक मारे चल रहे हम तुम वहाँ पर। तुम महाराज अगर भीम के अगर कोने में पड़ गए तो महाराज हमें तुम्हारी ढांचा ढीले कर दिए, सांकर उलाए नहीं रहे हो। चलो चला चल रहे, जब समय आए देख लीजिए वो बलवान के हम बलवान का हो सो देख ली बाद में। तुम महाराज आगे आगे तुम वहीं चलियो। बिल्कुल आगे हम चलेंगे, पीछे और जब चले हैं। हमें जब खेचे तो मालूम पड़े, गोले पकड़ के हमारी खेचल लगी हो तुम। अच्छा महाराज तो चलो आगे आगे चलो महाराज। और चेला हाँ महाराज। तमुआ ले उखाड़ के ओ चेला तमुआ ले उखाड़ के गेला हस्तिनापुरा कहलोरी। अरे बाबा 1400 चेला ले ले, 1400 चेला ले ले बाबा ली। सीधा हस्तिनापुर कहलैली। अरे मंजिल जरा मंजिल करी गोरख ने, अरे मंजिल जरा मंजिल करी हस्तिनापुर पहुंचे आई। अरे गंगा जी के घाट पे बाबा तमुआ रहते लगाई। बाबा घाटा तमुआ ते लगाए। और 1400 चेला चटे गंगा पे, बाबा सोमवती पर्व लेने गए। सोमवती पर्व एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है जो पांडवों को नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? गोरख बाबा से पंगा लिया था भीम ने, इसलिए पांडवों को सोमवती पर्व नहीं मिला था। अच्छा महाराज। हाँ बाबा गंगा जी पर आए। अच्छा कुंती का और बाछल का आना जाना था। कुंती जानती थी कि बाछल की कोई संतान नहीं है। बाछल का कहना यह था कि तुम्हारे यहाँ गंगा जी है, अगर कोई आए संत महात्मा और कोई ऐसा हो मतलब कोई जादू मंत्र जानता हो तो उसे हमारे यहाँ जरूर भेजना, शायद हमारे बाग हरे भरे हो जाएं। अच्छा महाराज तो जाके हमारे कही थी कि फरियाद मेरी सुनाई दियो। हाँ हाँ अच्छा फरियाद करवाई। बिल्कुल उन्होंने ये कहा था अगर कोई संत ऐसा आ जाए अगम्मी तो भैया हमारे यहाँ भेज देना, शायद उसके मेरो भलो हो जाए बाकी संत से। हाँ हाँ नाम चल जाए।
तो कुंती देख रही है बाबा जी पर्व लेते हैं सोमवती का, सोमवती के पर्व लेते हैं। कैसे लेते हैं दादा? हाँ महाराज। बच्चों कोई गलती हो तो माफ करना भाई, हम इतने बड़े गवैया नहीं हैं। पर्व लेते हैं दादा, तो कैसे लेते हैं? कैसे लेते महाराज? और बाबा और पहली डूबा का मारे गोरख पहली डूबक मारे कि जो चांदी के लाएरी हे बाबा और तू जी डूबक मारी रे को रखले जो सोने के ले आए। आज ये चेचक गुरुजी की चेचक देख रही है कुंती माता का। जू बाबा तो हल्का लेके चलो, जू बाबा तो बड़ा गम्मी है। तो माता कहने लगी कि चाहे कोई ऐसी बात कहें जाके लग जाए। तो माता क्या कहने लगी पता है? ओरे बाबा चेचक एचक हमें का दिखाए रो, और एचक चेचक हमें दिखाए रो, और का पटियाए रहो मोको। और बागड़ देश में रमिजा बाबा तब में माने को अरे जन्म की बांध है बाछिल मैया, जन्म की बांझ है बाछिल बहना, बकी गोद कर दिए दाई। और सूखो बाग नौल खाबा को हरो कर दियो जाई। ध्यान बिसर ना जाए, और तोक की पानी बाबा को लग गई। सरदारों ध्यान बिसर ना जाए, अरे तोक की पानी लगी रहे गुरु को। और चेलन को दो आते मेरे भैया। हाँ बाबा जी को बात चाट गई कि माता ऐसी कह रही है, तो चलो बाऊ माता को देख लिए, कौन सी माता है, कितनी दुखी है, बाऊ देख ली। गोरख बाबा एक परम अंतर्यामी आते भाई, शिव के अवतारी थे गोरख बाबा। हम तो वो जोत सुनते हैं, जोत बजवाते हैं, लेकिन जोत का मजा ना हम गाने वालों को आता है ना सुनने वालों को। क्यों छाप जरूर दे दो, लेकिन ढोला जरूर कर दो,
लेकिन जब नौटंकी हो चाहिए जोत तो आजकल ढोला है पूरो, पहले चिकाड़ा और डबरू पे जोत होती थी पहले, अब पूरी नौटंकी बन गई है। हाँ, लेकिन अब मजबूरी हम लोगों की है, कौन पैसा दे बोली भाई छाप दे दियो तो माता छाप देनी पड़ती भाई, हमें समस्या है। अब सिस्टम के अनुसार बदल गया, लेकिन फिर भी कज्जू कज्जू बातें ऐसी ज्ञान में डाल लो ताकि जे काम दे। जे अगम्मी गोरख बाबा या जारपी जिंदा देवे हमारी तुम्हारी तरह जिंदा देवे तो गोरख बाबा भक्तों से कहते हैं कि चेला हमने हस्तिनापुर चेता लिया और अब आगे की तैयारी करो। चेला ओगरनाथ के लिए कहाँ चलो महाराज? अब हम गढ़ कामरू चले, कामरू देश चलेंगे, वहां पर कामरू चेताएंगे, उसके बाद में आगे बढ़े। कामरू कामिच्छा बंगाल जाएगा? हाँ 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 महाराज हुन बहुत बड़ो जादू है। अब जादू टोना हम बाबा हजरी हमारे ऊपर कौन जादू चलाएगा भाई? महाराज अगर सब कंकर पत्थर बनाए दो तो तब देखिए बने हो तो, अबे बने तो नहीं हो तो महाराज देख के चलियो। बिल्कुल आप चिंता न करो अगर चेला, चलो जो हो देखिए। जब चेताए को निकले दुनिया के लिए तो फिर चेता चलो। महाराज चेताने का मतलब है मालिको, हम चेताना कहते हैं भिक्षा मांगने। जब हस्तिनापुर में रुके वहां चेताया, उनने हस्तिनापुर भिक्षा मांगी पूरे गांव से, पूरी सिटी शहर से। अब कामरू देश में जा रहे, उन्हें पता है कि वहां जादू है, लेकिन वहां का सुधार करने गोरख बाबा किस तरीके से चलते हैं भैया लगड़ची दादा, बहुत मेहनती हो दादा तुम, बाकी तुम बढ़िया चलते जे कबू कबू भूल जाते हैं। अरे गुरुजी 1400 चेला संग में ले लाए, और 1400 चेला संग में ले लाए, आगे की दवाई दई के लड़ी। और दर मंजिल मंजिल करी बाबा ने, और मंजिल दर मंजिल करी बाबा कामरू दवाई लई जाएगी। और गोरख कबुआ लगाई के, और तबुआ दे लगाई की ओकर से कह गई बातरी। और गोरख ओगन से कह रहे बात, अरे चले जा कामरू से रमी चेला, अरे गड़ा कामरू लिया चेता। मेरे नौजवान साथियों, हाँ महाराज, आज ओगरनाथ हाँ तुम न जाए कि तुम न जाओ और चलन तो कहते कामरू में घुस जाए भीख मांग के लिए। सब जने चले जा 1400 चेला भैया, गुरु ने हमारे 2 जने को मने कर दी है। और जल्दी आइयो ना, हो ही रहेगा, खान लगो बैठ के, खान न लगियो ही लेके आइयो, हमू बैठे यही के बजे
बोले ठच गई और पूरी लीला कटी चिंता न करो उतना। अरे अब की बरंदा राम नरेश की लगड़ती ध्यान तो बिसारे ना जाए। रुपया लाए उन्होंने राखी तो हमारो माँ उन्होंने मारा हमारो राखो उनको राखे श्री भगवान। हरे टाइम निकाल के बांगर चलियो तुमको दर्शन तेरे दिखाए। और भादो मेला इतनो बड़ो है दादा देखी देखी रह जाओ। ढोल मजीरा वही चलियो और डमरू तेज रवा 4 बजे उठ डमरू बजाइयो बाबा मेहर दिया रे करवा। चेला को रोककर गुरु और सबको आदेश देते कि जाओ चेला चले जाओ कामरू देश में भिक्षा मांग के ले आओ और टिक्कर बनाओ आए के फिर खिलाया जाए। 1400 चेला में तो एक चेला अगरनाथ चतुर ज्यादा हते ना, एक आंख के वैसे काने हते और चालाक बहुत हते वे जानते फड़ा 25 रुपए नहीं गए और सब बड़े कमंडल लेके। तो महाराज चले जाएं? बिल्कुल जाओ। तो जा रहे महाराज ध्यान रखियो मेरे उघाई। बिल्कुल जाओ, कोई दिक्कत हो तो हमें बताए दियो, बताए ना पाए तो हम जिम्मेवार नहीं। तो जा रहे महाराज हम। बिल्कुल जाओ। ध्यान दे भैया। तो बाबा कैसे चले? ए लाला हाथ ने तुम ही उठाए बाबा चले। कह जा रे अरे हाथ ने तुम ही उठाई के मेरे बाबा कोई आगे की ललई लाला चलेगी। अरे तोबा सोचा उठाई की अरे मेरे दादा चले आगे की कहलई गुइया कहलारी बोलो वीर सिंह गया तब डटे अरे मेरे भैया 101 गए पहुंचाई री। अरे दादा दादा प्रेमा पहले चली आई। दादा प्रेमा पहले चली आई। और बेटा छोपो नोट ले आई। अरे बेटा खास पिता बाके बाछी अरे बेटा
और त्यारो कबऊ ना मूड बोल सच्चे दरबार की जय हो। आज मेरे भक्तों चेला चपाटे जाते भिक्षा मांगने के लिए तो कामरू पूरा देश जादू से भरमार था। किसी को गधा बना दिया, किसी को सुआ बना दिया, किसी को बकरा बना दिया, किसी को मेढ़ा बना दिया। सब जहां के तहां फिट कर दे और तिंदे मेढ़ा मेढ़ा इकट्ठे बांधे आपस में जड्डे कर रहे, तोता पिंजरा में लटकाए रहे। गुरु जी सोची शाम सुबह से शाम हुई चेला एक लौट के नहीं आए, क्या बात बनी। अगर चेला कहने लगे अगर चेला एक लौट के नहीं आओ, तू देख तो जाके क्या हो रहा उन पे, जाओ देखो जाए। अगर चेला कहने लगे महाराज हम ना जी देखो एक लौट के नहीं आओ, हम ही अकेले चेला बचे तुम ही चले जाओ। अगर ना तो सोचा का गुरु चले जे मरबर आए गए तो गद्दी मेरी 14 चेला मेरे। महाराज हाँ बंगाल में बाधी भागवत है रही थी भंडारा तो भंडारा तो 14 चेला भंडारा खाए लड़ुआ पूरी खूब छान रहे। तो तुम खाया खीर पूरी तो तुम्हें महाराज तुम्हारो नाम भूलिए जाके मारे कि गुरु जी को कौन लेके जाए, हमें पहले खा लेने दियो। तुम खाया और हमारे नहीं लाया। तो महाराज हमों के जाने पड़ेगा। अरे जब सब खा रहे तुम कहाँ पिछाऊ रहे, तुम चले जाओ। तो महाराज ध्यान रखियो, अपनो ख्याल रखियो, हम तो जाइए रहे, हम तो खा ही के आए हैं। अरे हमें नहीं कोई खा लिया, तुम जाओ। तो तुम ध्यान रखियो। बिल्कुल बिल्कुल जाओ। अरे धीरे धीरे बाबा चले मेरे भैया, कोई चलत गेल के ओर जी। अरे धीरे 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 चली रहे मेरे अगर चेला, और धीरे धीरे जाता ही कौरवी पहुंच गए जाई। और डरतो जातू है, बहुत डरते हैं भाई, अगर चेला को पता नहीं क्या समस्या हो जाए। और दर दर घूमत जाता ही कौनी बिजा डाली जाएगी। मेरे भक्तों मैंने अपनी अपनी व्यवस्था बना ली, लेकिन तेल बच गई गंगिया तेल बाके यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी। और तोले अगर चेला जे पहुंच गए, जो बिल्ली देखो पलो पलाव है एक आपको कनुआ बनी आ महाराज फिर पूरी धारी घर तैयार खाओ चले। अरे हाथ पकड़ी गंगिया चली अगर को, ले जाती घर में, बिस्तर लगा दिया, महाराज जी का चौकी सजा के लगाई गई, थाली भोजन परोस ले आई। और अगर चेला महाराज जी टूटे खाना पे वो तब तक बाने अरे गंगिया गंगिया मन तुरंत हो चलाए, अरे कनुआ बैल बनाई दे चेला।
और कोलू में नहीं दे ओगल चेला मारी मारा संटी के कर दे लाल और गोल गोल घूम रहे ओगल चेला तासो अब चलो सुन ले तासो कि लालच बुरी बला लालच बुरी बला लालच में कोई मना परियो लालच लालच बुरी बला लालच में भैया कोई ना परियो लालच दादा अरे किताब श्री बहना मेरी आई अरे किताब श्री बहना मेरी आई 101 रुपया लाई 101 रुपया लाई अरे पर्वत से रगती गई रोरी अब पर्वत से रगती गई रोरी अरे पर्वत से रगती गई रोरी पहले बालों की अमर रहे जोड़ी अरे अरे दोना में धारी रहे जलेबी और बेना की बन रे हवेली और बेना पर है कुटुंब परिवार अरे दुआ करत ही जोत के बजैया अरे जल सुखी रहे परिवार मेरे भक्तों आज अगर चला गोल गोल घूम घूम के कहानी पे रहे तेलिल की और खाए में गए थे खीर खर के भोजन मिल रहे गुरु गोरखनाथ ने देखा कि चेला सब गायब हैं अब क्या करे गुरु गोरख ने ध्यान धर के देखा कि मेरे भक्तों सब चेला कामरू देश में जादू से कौन बुकरा कौन मेढ़ा कौन कछू और ओगड़ चेला धर के देखो ध्यान गुरुजी ने बिल्ली जू तो बहुत बुरो फंसो है चक्कर काट लो खरे की खरे खाए रहो लठिया खाए रहो सोलक गुरुजी ने क्या किया पूरे गांव का पानी जहां गुरुजी की समाधि थी पूरे गांव का पानी वहीं पर इकट्ठा कर जब कुआ मल्लो महाराज कुआ मल अब जब पानी की किल्लत पड़ी हाँ महाराज अब जहां औरतें जाए वहीं पानी नहीं जहां कुआ में जाए पानी नहीं सब को पानी गुरु ने अपने पास कर लो मतलब सूखा डाल दई बिल्कुल पूरे गांव में सूखा तो औरतें अब वही जान लगी और बाबा बैठो वहां पर वहां देखो पानी की भरमार है चलो वही क्यों ना चला जाए ऊपर लवरो ये महाराज हाँ, ऊपर से निकल रहा है पानी अच्छा महाराज देख देख के पानी सब औरतें मेरे भक्तों काउर वाली जितनी भी औरतें जाती गई बाबा मंत्र मारे गधैया बनाते गए बनाते गए बनाते गए बिना पूछ की बिना पूछ नहीं पूछ वाली पूछ वाली है तो महाराज इनके लगा मकाम तो परी नहीं हुई है लगाम का गधैया बना घूरे पे ढील दे चल दे बग का लगा मुझे बब को बैठन जाए रो तो महाराज 14 चेलन के लिए इकट्ठी करी हुई है बिल्कुल पूरे गांव की पंचो जो औरतें थी बाबा जी ने गधैया बनाए थे अच्छा महाराज
सब ऐसी उसराब ढीली फिर रही। हाँ महाराज। अब गांव के जब आदमी आए पली औरतें एक है नहीं, घर में पानी तक नहीं, हमारे हर खेत में प्यासन मरे जा रहे और पानी घर में नहीं, औरतें घर में नहीं। मतलब प्यासन मर गए, भूखनों मर गए। हाँ, उन्होंने सोचा हमारी गई तो गई का। हाँ, अब हम कल तेरी औरत कौन गई? महाराज मैं तो मालूम है नहीं है, मेरी नहीं घर है। तो ऐसा तो नहीं कहा पड़ोसी घर चली गई हुए, पड़ोस में गए भाऊ घर में मुंह रोए लोग, भाई बहु पता नहीं। तो ऐसा नहीं महाराज का संग बाजी गई हुए। अब हम कहा जाओ, हम तो हर खेत थे। तो महाराज चलो ढूंढे चल के भैया। अब प्यास लगी यार, ऐसा करो। हाँ भैया। जो बाबा बाहर बैठो जाके देखो तो पानी ऊपर में निकल रहा, यही चलो, हमें यही कचू लग रहा हो खतरा। गाँव पानी नहीं हो जाके पानी पानी। तो भैया संग चलियो। जो बाबा तो जो। हाँ, तब मेरे भक्तों सब कांवर के आदमी जितने भी थे आज गोरख जी के पास जाते हैं। हाँ महाराज। और गोरख जी पर हमला करने की सोचते हैं। गोरख जी ने इशारा किया कि अगर सुन लो, किसी ने अगर उंगली भी उठाई तो जय गधैया बनी, तुम्हें हम सारे गधा बनाए दिए। अच्छे महाराज, ऐसी का बात है कि महाराज? बात यह है, हाँ महाराज, तो मेरे 1400 चेला तुम्हारे गांव में भिक्षा लेने गए। अच्छा महाराज। एक भी चेला लौटकी नहीं, कौन चले गए सब। अब उनके दिमाग सनके कि यार बात तो सही, कल तक तो बुकरा हाथों नहीं में घर है, बुकरा कौन था, पैसे होते नहीं हो। अच्छा। बिल्ली सोच के हमारे घर मेला हाथों नहीं, जो मेला कहाँ से आएगा। अच्छा महाराज। अब उन्हें शक भाई कहा जब और तली की कारस्तानी है। अब वे लोग हाथ जोड़ने लगे, महाराज औरतों की गलती है भाई, और हमें बचाओ, हमारी औरतें थे। कहने लगे गांव वाले, दादा लंगड़ची और बाबा अरु हाथ जोड़ी बिलती कर, ओ बाबा हाथ जोड़ी बिनती करे, मेरी औरत देव बनाई। कहते हैं गाँव वाले महाराज हम पैर पड़ रहे हैं आपके गुरु, हमें औरतें बता दो कहाँ हैं। मिलने की चल रही औरतें तुम्हारे सामने देख लो, सब क्या चल रही पूछ वाली। बिल्ली महाराज जैसे आती तैसी करते, तुम्हारे जितने चलाते सब हम लेके आए रहे। बिल्ली पहले लेके आओ, जाओ सबर ले आओ, सब अपने घर गए, कोई चिड़िया ला आ रहा, कोई बुकरा ला आ रहा, कोई तोता, कोई कचूर, सब अपने ला आए रहे। सबरे छोड़ ले आए। हाँ हाँ तो ले आए बिल्कुल सब। बाबा गुरु जी मंत्र दो तुम्हारे, और 1400 चेला बाबा ने बनाए गए। और गुरु जी मंत्र दो तुम्हारी, और 1400 चेला बाबा ने बनाए गए। बाबा कहने लगे चलो तुम हमारे चेला ले आए हो, चलो हम तुम्हारी औरतें जैसी कहती तैसी करेंगे। महाराज। हाँ ये चेला एक काम और करो, बताओ। मेरे सब तो चेला आए गई, हो मेरे एक मैन चेला रह गो, वो और ले आओ। अच्छा कनुआ। हाँ कनुआ चेला। तो बाव जाई में लला लगी लाइन में ही है, बाव में ही है, परेशान ना हो। और जो बाव लाइन में ही है, कदाइन भी बाव है, तो गधैया इकट्ठी कर ले आए, इकट्ठी कर लिया, इन्हीं में सही करते जेव भटक रहे सब गाँव वाले। अच्छा पहले क्यों दे दे। अच्छा अच्छा। बाबा हाँ महाराज। कन्हैया को इकट्ठा करके औरतें कैसे बनाते हैं लगन जी दादा। अरे बाबा तो भी में है जल लायो,
और 16 साल की सवारी बनाई गई। अरे 16 साल की सवारी रे बनाई गई। बाबा ने सब 16 साल की बना दी और कहने लगे कि ले जाओ पई पई रे। एक ही शकल एक ही नकल की। एक ही शकल एक ही नस्ल। तो महाराज हमारी कौन सी है? अरे एक एक टुकड़ा दहिया 3 3 पकाने।